हर बार जब डॉलर 1 रुपये बढ़ता है, मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। सरकार कहती है कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन सच ये है डॉलर नहीं बढ़ रहा, रुपया गिर रहा है। और जब किसी देश की मुद्रा गिरती है तो सिर्फ नंबर नहीं गिरते, देश की ताकत गिरती है। आज हम रुपये के अतीत की, आज की सच्चाई की और उस भविष्य की जिसके बारे में कोई खुलकर नहीं बोलता। 1950 में भारत का रुपया था 4.76 डॉलर प्रति डॉलर। 1966 तक यह हुआ 7.5 डॉलर। 1991 से पहले 17 से 18 डॉलर। रुपया कमजोर था लेकिन काबू में था। भारत कम आयात करता था, विदेशी कर्ज सीमित था और डॉलर पर पूरी तरह निर्भर नहीं था। फिर आया 1991। भारत के पास सिर्फ 2 हफ्तों का विदेशी मुद्रा भंडार बचा। प्रधानमंत्री थे पी.वी. नरसिंह राव और वित्त मंत्री थे डॉ. मनमोहन सिंह। IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिया गया। शर्त साफ थी, रुपये को डीवैल्यू करना होगा। एक झटके में रुपया 17 से रुपये 25 प्रति डॉलर। यहीं से भारत ने डॉलर आधारित सिस्टम स्वीकार किया। यहीं से रुपया धीरे धीरे हारने लगा। इस पर भरोसा नहीं है ना? हाँ? नहीं है। तो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता ये आपके पास गिरवी रहेगा बस। 2004 से 2014 UPA सरकार, प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह। इस दौर में रुपया 45 से 68 तक गया। घोटाले हुए, 2G, कोल स्कैम, ये सच है। लेकिन एक और सच ये भी है, RBI स्वतंत्र था, तेल सस्ता था, चीन से व्यापार बढ़ा और ग्रोथ रियल थी। रुपया कमजोर हुआ लेकिन बेकाबू नहीं। 2014 आया, नारा था अच्छे दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 2014 में डॉलर 68 था। 2024 से 25 में 83 से 85 रुपए। 10 साल में रुपया अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर पर। सवाल सीधा है, जब सरकार मजबूत है तो मुद्रा कमजोर क्यों? सरकार कहती है डॉलर ग्लोबल स्ट्रांग है, लेकिन सवाल यह है जब डॉलर मजबूत होता है तो क्या हर देश की मुद्रा इतनी गिरती है? नहीं, चीन कंट्रोल करता है, जापान हस्तक्षेप करता है, यूरोप सिस्टम बदलता है, भारत देखता है और बयान देता है। रुपया गिरता है तो महंगाई बढ़ती है। पेट्रोल, गैस, मोबाइल, दवाइयां, शिक्षा, सब। आपका वेतन रुपये में है लेकिन कीमतें डॉलर से जुड़ी हैं। यही असली लूट है। अगर यही सिस्टम चलता रहा तो 90 रुपये या 100 रुपये प्रति डॉलर असंभव नहीं। तुम कब आए? सबसे पहले मैं ही आया। जब तक आयात पर निर्भरता कम नहीं होती, मैन्युफैक्चरिंग मजबूत नहीं होती, डॉलर डिपेंडेंस नहीं टूटती और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी नहीं आती, रुपया सिर्फ कागज की पहचान बनकर रह जाएगा। ये वीडियो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये सिस्टम के खिलाफ है। रुपया गिरना कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, ये पॉलिसी फेलियर है। अगर सवाल नहीं पूछे गए तो जवाब कभी नहीं मिलेंगे। रुपया आपकी जेब है और आपकी जेब अब चुप नहीं रहनी चाहिए।